हेलो गाइस। चैप्टर नंबर 2 बहुपद की कंप्लीट सीरीज के सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे और प्रश्नावली 2.1 का सवाल नंबर 1 करेंगे। वीडियो नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो जाइए पहले वीडियो नंबर 1 देखिए। उस वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करी थी। बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं और भी बहुत कुछ। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 करेंगे। उदाहरण नंबर 1 है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर p ऑफ x, जहाँ p ऑफ x एक बहुपद है। बहुपद का ग्राफ है। ग्राफों में प्रत्येक के लिए px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि गाइस, नीचे ग्राफ दिए गए हैं, 6 ग्राफ दिए गए हैं। उन ग्राफों में जो px है वो बहुपद है, y बराबर px बहुपद है। उन ग्राफों में उसको देख करके हमें शून्यांक ज्ञात करना है। दोस्तों, वीडियो नंबर 1 में हम देख चुके थे कि अगर किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटता है, x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है, उतने ही शून्यांक हमें प्राप्त होते हैं। अगर हमें शून्यांक की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो जितनी बार बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है तो उन बिंदुओं के x निर्देशांक ही उस बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। तो इस उदाहरण में हम यही देखेंगे कि ग्राफ जो है बहुपद का वो x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। उस आधार पर हम बताएंगे कि शून्यांकों की संख्या कितनी कितनी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये पहला ग्राफ दिया हुआ है जो इस तरह से है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये मूल बिंदु है। ये पॉजिटिव x एक्सिस है तो इसको x से दर्शाया गया है। ये नेगेटिव x एक्सिस है तो इसके लिए x डैश से दर्शाया है। ये धनात्मक y दिशा है तो इसे y से दर्शाया गया है। ये ऋणात्मक y दिशा है तो इसे y डैश से दर्शाया हुआ है। मूल बिंदु को o से दर्शाया हुआ है। ये बहुपद का ग्राफ है। बहुपद क्या है? p ऑफ x। अब ये ग्राफ x अक्ष को, x अक्ष ये है, इसको यहाँ पे काट रहा है, यानी कि एक ही बिंदु पे काट रहा है। तो इस बहुपद के जिसका ये ग्राफ है, इसके शून्यांक कितने होंगे? 1, क्योंकि ये ग्राफ एक ही बार x अक्ष को काट रहा है। सेकंड में देखेंगे, ये ग्राफ है बहुपद का, ये x एक्सिस है। तो x एक्सिस पे एक तो ये यहाँ काट रहा है और दूसरा ये यहाँ काट रहा है। तो ये बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पे काट रहा है। तो इस बहुपद के शून्यांकों की संख्या भी 2 हो जाएगी। अगर शून्यांक एग्जैक्ट हमें पूछे जाएं तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे कुछ, लेट से x और y। इसके भी कुछ निर्देशांक होंगे, लेट से x y कुछ भी। तो इसका जो x निर्देशांक होगा वही शून्यांक यहाँ पे निकलेगा, वही यहाँ पे शून्यांक निकलेगा। हमें तो शून्यांकों की संख्या बतानी है इस सवाल में। ये तीसरा है। तीसरे में ये बहुपद है, इस तरह से इसका ग्राफ है। ये x अक्ष है, x अक्ष को ये यहाँ पे काट रहा है, दूसरा ये यहाँ पे काट रहा है, तीसरा ये यहाँ पे काट रहा है। तो इस प्रकार, क्योंकि x अक्ष को ये बहुपद का ग्राफ 3 बिंदुओं पे काट रहा है, तो शून्यांकों की संख्या इस बहुपद के लिए 3 होगी। इस चौथे ग्राफ में हम देखते हैं। इस ग्राफ में बहुपद का जो ग्राफ है वो इस प्रकार है, जो इस x अक्ष को सिर्फ यहाँ पे काट रहा है, एक बिंदु पे। तो इस बहुपद के लिए जो इसका ग्राफ दिया है, शून्यांकों की संख्या 1 होगी। ये बहुपद का ग्राफ है और x अक्ष ये है, तो ये x अक्ष को सिर्फ इस बिंदुओं पे काट रहा है, तो इनको एक ही बिंदु माना जाएगा। तो इस प्रकार शून्यांकों की संख्या इसके लिए भी 1 होगी। इस छठे ग्राफ के लिए जो बहुपद का ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, ये x अक्ष को यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। तो टोटल कितने बिंदुओं को काट रहा है? 1 2 3 4।
इसके लिए शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। तो पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 1 और 5वें के लिए भी 1 और 6वें के लिए भी 1। इस प्रकार उदाहरण नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.1 के सवाल 1 के लिए। सवाल है, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल में भी शून्यकों की संख्या पूछी है, px जो बहुपद है। उदाहरण नंबर 1 के जैसा ही एक सवाल है, इसमें भी शून्यकों की संख्या बतानी है बहुपद के ग्राफ को देख करके कि वो बहुपद का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये पहला ग्राफ है, ये बहुपद का ग्राफ इस प्रकार से दिया गया है। अब देखेंगे कि ये बहुपद का जो ग्राफ है ये x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। ये पूरा x अक्ष है, ये पूरा y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। तो x अक्ष पे कहीं पे भी जो बहुपद का ग्राफ प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इस बहुपद के ग्राफ के लिए शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 बार या एक भी बार नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है बहुपद का ग्राफ x अक्ष को। सेकंड में जो बहुपद का ग्राफ है वो इस प्रकार है। अब देखेंगे ये बहुपद का ग्राफ x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। x अक्ष ये है पूरा का पूरा, यहाँ पे सिर्फ ये जो x अक्ष है सिर्फ एक ही बार प्रतिच्छेद हो रहा है इस ग्राफ के द्वारा यहाँ पे। तो इसके लिए इस बहुपद के ग्राफ के लिए शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी, क्योंकि एक ही बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तीसरे के लिए जो बहुपद का ग्राफ है वो इस प्रकार है। अब देखेंगे कितनी बार ये प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को। तो पहला ये यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, दूसरा यहाँ पे कर रहा है, तीसरा यहाँ पे कर रहा है। तो टोटल 3 बार ये x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या भी 3 हो जाएगी। चौथे में जो बहुपद का ग्राफ है वो इस प्रकार दिया हुआ है। ये जो ग्राफ है x अक्ष को, यानी कि ये पूरा x अक्ष है, इसको कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। तो शून्यकों की संख्या 2 बार हो जाएगी, क्योंकि 2 बार ही ये ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। ये ग्राफ है 5वें का, ये ग्राफ x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, यानी टोटल 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या भी इस ग्राफ के लिए 4। ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, दूसरा यहाँ पे कर रहा है, तीसरा यहाँ पे कर रहा है। तो टोटल 3 जगहों पे ये ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या इसके लिए 3 हो जाएगी। इस प्रकार से प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट होती है। अब हम दोस्तों वीडियो नंबर 3 में मिलेंगे। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सारी की सारी वीडियो देखें, जिससे कि आपका ये बहुपद चैप्टर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए और इसके आप सारे सवाल लगा पाओ। तो चलिए गाइस, हम मिलते हैं वीडियो नंबर 3 में।